हे सौनकादि ऋषि, इस कथा को प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। बड़ी सनकादि ऋषि ने सुना, सौनकादि ऋषि ने नारद को बड़े साथ है। नारद ने कैसे सुना कथा? नारद को गाय धोने के समय में एक जगह बैठते थे, यहाँ 7 दिन कैसे बैठ गए? सूर्य के वचन को सुनकर सौनकादि ऋषि पूछने लगे, प्रभु ये लोक विग्रह मुक्त, ये नारद तो लोक विग्रह के मुक्त हैं, ये चंचलता से युक्त हैं। 7 दिन कथा सुनने की विधि में कैसे श्रद्धा उत्पन्न हो गई? कैसे वो बैठ गए? सनकादि ऋषि के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। सूर्य जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं इसके संबंध में तुम्हें एक कथा बताता हूँ, एक उपाख्यान सुनाता हूँ, आपके हृदय में नारद की कथा के प्रति रुचि का ज्ञान हो जाएगा। सूर्य जी कहते हैं, एक बार 4 ऋषि, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा ने सबसे पहले प्रकट किया है, और जब प्रकट किए ब्रह्मा ने मन से संकल्प सृष्टि से प्रकट होकर के इन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा से कहा, हे पिता, आपने हमें जीवन दिया, आपकी कौन सी आज्ञा हम पूरी करें? ब्रह्मा ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें बालक रूप में प्रकट किया, तुम भी अपने बालक को प्रकट करो, मैं नाती बना के देखना चाहता हूँ। और ब्रह्मा की बात सुनकर सौनकादि ऋषि, वो सनकादि ऋषि, देखो अंतर है ना, सौनकादि ऋषि और सनकादि ऋषि बोलने में थोड़ा एक जैसा लग रहा है, लेकिन अलग है। सौनकादि ऋषि 88,000 बड़े वेदवेत्ता यज्ञ पुरुष हैं, जो नैमिषारण्य में सूर्य जी के शिष्य बनते हैं, ठीक। और सनकादि हैं, ये सनत कुमार जो है ना, सनकादि ऋषि, ये ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं। एक का नाम सनत है, दूसरे का नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये 4 अलग अलग है। और सनकादि ऋषि सूत से प्रश्न पूछ रहे हैं, और सूत जी अब ये सौनकादि, ये जो सनत कुमार को कथा सुना है, यही सनकादि ऋषियों, ये सनत कुमार बद्रिकाश्रम में गए। ब्रह्मा जी ने जब ये बोला कि तुम अपना परिवार बढ़ाओ, ये कहने लगे, आपने जीवन दिया है, जीवन देकर हमें कृतार्थ किया है, लेकिन जीवन का लाभ क्या है? जीवन का लाभ है भगवान की भजन, भगवान की तपस्या, भगवान का कृतज्ञता, ये जीवन का लाभ। हाँ, सबसे बड़ा जीवन खाया कमाया भी यही कह रहे, बार बार कहा जाता है, कुछ भी कमा लो, कितना भी खा लो, जितना खाओ वो अगले दिन शौच में जाता है, जितना पहनो कचरे में जाता है, शरीर एकदम मर जाता है। क्या कमाइए? क्या कमाए? आखिर वो कमाई तो नहीं है ना। जीवन का लाभ क्या है? जीवन का लाभ यही कहा है कि अंते नारायण स्मृति, सवरे पुंसा फलो लाभो अंते नारायण स्मृति। जीवन रहते रहते इस शरीर से जाते जाते भगवत संबंध हमें हो जाए, भगवान की याद आ जाए, भगवान से हमारे संबंध हमें स्मरण हो जाए, समझना वही जीवन का लाभ। जीवन का लाभ संसार के पदार्थ को इकट्ठा करना नहीं, ये धरती हमारी नहीं है, न किसी की रहेगी, ये धरणी इसका नाम है, और धरणी धरे एक ही है। ये धरती किसकी? भारी है भगवान नारायण की, भगवान नारायण की है सारी दुनिया। हमने भी बना लिया ये सब पद्धति, हमने विनिमय के क्रम में ये मकान, ये दुकान, ये प्लॉट, वो घर, ये हमारी अपनी वो बुद्धि का विकास है, लेकिन ये किसी का नहीं है। न जाने कितनी खंडहरें पहले रह चुके हैं। आप देखते हो आजकल कितने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। आपने सुना होगा पैलेस्टाइन नाम का देश प्रदेश है, जहाँ इजराइल ने पूरा नरसंहार कर दिया, फ्लड सब खत्म हो गए, लेकिन अब उसी उजड़े हुए शहर को बचाने की तैयारी हो रही है। और उसमें बैठने वाले जिनको घर मिलेगा वो सोचेंगे हाँ हमको कितना बढ़िया घर मिल गया, हमको पता ही नहीं उसके पीछे कितनी कब्र है, कितनी लाशें बिछी हुई। ऐसे ही जाने किस जमाने में कितनी लड़ाइयाँ हुई होंगी, कितने लोग दफन हुए होंगे, यहाँ कितने मरे होंगे, किसने बिगड़ गए, उजड़ गए, हमें नहीं पता, लेकिन हम उसमें इतराते हैं। जीवन की प्राप्ति क्या है? पर जीवन रहते रहते मेरा गोविंद सामने हो, मेरा गोविंद सामने हो, मेरा प्राण निकल जाए, गोविंद सामने हो, मेरा प्राण निकल जाए, सामने हो, मेरा प्राण निकल जाए। जीवन की बस एक इच्छा है, जीवन की
दुख में न
अंते नारायण स्मृति। जीवन की पूर्णता, जीवन में जो मिला है सब बिछड़ने के लिए, लेकिन जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता उससे हमारा मन का संग, विचार का संग, स्मरण और भजन का संग हो गया जीवन की सफलता ऐसी। इसीलिए आप सबसे निकल व्यासपीठ कर रही है, बस अब तक जो करते आए हो करते आए हो, जो कर लिया कर भी लिया, और शायद आपकी प्राप्ति नहीं होगी कुछ यदि आत्यंतिक रूप से कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपके हाथ में कुछ नहीं मिला होगा। हाँ, जीवन की एकमात्र प्राप्ति है बस जिस ईश्वर के कारण यह कूड़े कचरे का घर, ये घर क्या है? कूड़े कचरे का है भाई, कूड़ा कचरा भरा हुआ है यहाँ, बस यहाँ गोरा काला बढ़िया नाग दिख तब तक रही है जब तक खाल है। खाल बाहर की परत है महाराज, इस खाल को निहरोगे ना मन से, आपके भीतर अपने भीतर आपकी सारी गंदगी दिख जाएगी। ये कचरे का कूड़े का घर जिससे हम इतनी प्रेम करते हैं, ममता करते हैं, सचवाती है, लेकिन यह घर कूड़ा कचरे का भी है। हृदय में यदि भगवान की भाव हो, भगवान से संबंध हो, तो यह भगवान का रहने की जगह। जिसने इस घर के भीतर सबसे ऊपर गुम्मद में ईश्वर को रख लिया, बस उसी के लिए यह शरीर भगवान की अमूल्य कृति है। इसीलिए शरीर रहते रहते आप अभी तक जो करते आए हो उसको छोड़कर भगवान के साथ संबंध करो, तभी हमारी भाग्य पूरी भी होगी। हमारा कहना, आपका सुनना और बाबा की कृपा करके यहाँ स्थान देना हमारा शब्द तभी होगा जब नई बात, नया चीज, नया ये करते करते क्या कमाया उससे कुछ नहीं, अब वो कमावे और जिससे हमारा जीवन जीवित हो, जिससे हम दुख में भी सुखी होने की कला, जो रुलाने वाली घटनाओं में हमारे चेहरे की मुस्कान बढ़े, हम खोते खोते भी ईश्वर का धन्यवाद करने का भाव हमारे चित्त में पैदा हो, उस पद्धति को, उस अनमोल धन को हम प्राप्त करें। सौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, ये सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम तो आपने जीवन दिया है, जीवन भगवान के घर पे, हम पुत्र पौत्र जानवर की तरह बालक सच बात ये है कि बालक जानवर पशु पक्षी के अपने बच्चे पैदा करते हैं ना। इंसान तो एक बार में 1-2 बच्चे पैदा, ये सुअर से एक बार में 8 बच्चे पैदा करते हैं। जब तक वो चलते फिरते कूड़ा कचरा खाना नहीं सीखते तब तक अपने पीछे पीछे लगा करते। एक चिड़िया घोंसले में डालकर अपने बच्चों को पालती बड़ा करती है, फिर उड़ा करके उड़ने की कला उनको सिखाती। इतना करना ही हमारा जीवन नहीं है, जीवन हमारा इंडिविजुअल है। इसीलिए इस जीवन को प्राप्त करके भगवत सेवा में बस हमारा संबंध ब्रह्म संबंध हो। हम हैं तो ठाकुर के, हम किसके हैं? ठाकुर की। दुनिया का संबंध नहीं, उसके होने से दुनिया में संबंध है। हम किसके हैं? हम तो ठाकुर जी के हैं, हम तो बाबा के। बस यह स्मृति समझो। सरत कुमार ने कहा, पिताजी आपने जीवन दिया है, हम भोग में नहीं, हम परिवार में नहीं, हम तो ईश्वर के परिवार में सम्मिलित होंगे, जिसके कारण यह जीवन जीवित है। हम तो भजन करेंगे। ये कहकर के सरत कुमार चले गए वहां से। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मेरे पुत्र होकर मेरी बात नहीं मानते हो, तुम कभी बड़े न होने पाओ। और वही सरत कुमार भगवान का श्राप स्वीकार करके भजन कर रहे। सूची कहते हैं सौनकादि ऋषि, सरत कुमार उनसे मिलन हुआ है नारद जी का। नारद जी खिन्न मन से जब बद्रिकाश्रम पहुंचे और महर्षि जो सनत कुमार वहां बद्रिकाश्रम में नारद जी को मिले, नारद जी ने चारों के चरणों में प्रणाम किया तो मायूस चेहरे को सनत कुमार ने देखा नारद जी का, पूछा, है नारद जी तुम इतने मायूस, भगवान के दास होकर, भगवान के भक्त होकर क्या हुआ? कोई अपराध तो नहीं हो गया? कोई अधर्म तो तुमने नहीं कर लिया? कहीं तुम्हारे जीवन में आए हुई याचक की याचना तुमने पूरी करना छोड़ दी? कहीं किसी का धन तुमने हरण नहीं कर लिया? प्रश्न पूछे हैं सनत कुमार ने। नारद ने कहा, ठाकुर मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। अच्छा मेरे जीवन में घटना क्या घटी? बोले मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर वहां आया, वहां पर मैं पुष्कर में गया, काशी गया, गोदावरी गया, गंगा गया, श्रीरंगम गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंदी गया, रामेश्वर गया, लेकिन इतने बड़े बड़े तीर्थ में जाने के बाद भी वहां धर्म नहीं, अधर्म के पुत्र कलयुग ने पृथ्वी को व्याप्त किया हुआ, अपने आक्रोश में समाया हुआ। आज तो में यमनों का बंटवारा हो गया, बैरागी की गृहस्थी बन चुके हैं और यहाँ घर घर में कोई भजन पूजा पाठ नहीं है। वहाँ स्त्रियों का बड़ा बोलबाला है। सत्यम नास्ति शौचम दया दानम विद्यते, कहीं सत्यता नहीं है, तपस्या कोई नहीं कर रहा, शुद्धता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, दया दिखावे की बन के रह गई, दान भी केवल प्रदर्शन का विषय रह गया। सदगुणों का तो कोई नाम ही नहीं है। माता पिता अपने बालकों का केवल पेट भरने की विद्या सिखा रहे हैं, पेट भरने की विद्या, लेकिन कभी किसी का पेट नहीं भरा।
जी नारद जी अभी हमारी बात कह रहे थे, हम भी यही करते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो 5 वर्ष होते जा बेटा इतना रास्ता लिखेगा, बोले क्यों, बोले तू पढ़ेगा लिखेगा फिर क्या करेगा, पैसा कमाएगा, पैसे कमा के क्या करेगा, बोले तू घर बनाएगा जैसे हमने घर बसाया, क्या करेगा, फिर क्या करेगा, बोले जैसे तुमको हमने पैदा किया तुम भी पैदा करोगे। हम वही सिखा रहे हैं। कभी हम बच्चों को बिठाकर ये नहीं सिखा रहे भाई कभी तुम्हारे जीवन में विपत्ति होगी, कभी अभाव होगा और दुखी मत होना, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना। कोई तुम्हें बुरा कहेगा तो उसकी बात का कभी प्रतिशोध मत करना, उससे बुरा मत मानना, लड़ने मत जाना, अपने से बड़ों को कभी बुरा भला मत करते हैं। ये हम सिखाएंगे नहीं किसी को। अपने बच्चों को बिठा करके पढ़ 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 दिन पढ़ेगा तो राजू तेरी बड़ी बच्चे बेचारा बचपन छीना गया। पहले तो हम लोग विद्यालय गए तो पहले करण में संस्कार हुआ था, उसमें पार्टी दी गई थी। हम लोग पहाड़ से पढ़े ना, हमें पार्टी मिली थी। आजकल के बच्चों को तो पता नहीं क्या क्या मिल जाती है। पहले हम पार्टी में कर्ण वेद हुआ, उठाकर उस दिन पार्टी उसमें कमेंट से और ये लिखना सीखा कमेंट से। तो बाहर की मिलाओ की कलम में वो सफेद कमेंट, उसमें बोतल आटा वो लगाया रस्सी कर्ण, वो पकड़ करके उस दिन से और आप सिखाए। अब तुम लोग तो बच्चे हो, तुमको बहुत समझाए। फिर भेज करते हो काली हो कोयले से नाच करके पार्टी गए स्कूल, टीचर और जोर से उठाने के 2-3-4 घंटा फिर वो स्कूल से गए नीचे उतरे, वो काली पार्टी से पूरा कच्चा हमारा काला हो गया। और तो आजकल के बच्चों को तो अब आप लोगों का जीवन तो और भी कितने संघर्ष में गया हो, अपनी बात कर रहे हो। साल में 1 या 2 लोग कपड़े सिलते थे जब तक 7वीं क्लास थे तो तुम लोग 6वीं क्लास थे, तब तक वर्ष में 2 बार कपड़े सिलने खद्दर की कहीं फट गया तो फिर ताला लगाकर पहनना होगा। हालांकि घर में सब तो बनता नहीं थी, सब ताले की फिर भी सिलना होगा। इस अभाव में अब तो 5 वर्ष का हुआ बच्चा स्कूल, उसे प्ले स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल, A for apple, B for ball, बच्चा उसको खेलने की इच्छा हो रही है, उसको मार मार कर पढ़ 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 वही खत्म होता है। पढ़ते नहीं, वो पढ़ने वाला ही पढ़ता है, न पढ़ने वाला तो देखो आजकल भी घाटी में कितने शाम को 5 बजे बाद रोड के किनारे पौवा वो पी करके बसते रहते हैं। रिश्तेदार गए वहाँ सोने समय बताते एकदम रोड के बगल में बताते मेरी बात थी हमारी महाराज कथा करने के बाद शाम को घूमने जा रहे थे अपन लोग रोड के नीचे एकदम बच्चों ये स्थिति अब बाहर की क्यों, हमने संस्कार के ऊपर संपत्ति को महत्व दिया, प्रायोरिटी हमारी संपत्ति की। कमा 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 पैसा पैसा, वो कमा तो रहे हैं लेकिन वो कमा भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे। 4-4 गाड़ियां डाली खूब कमा रहे हैं लेकिन वही स्थिति बड़ी खराब है स्थिति। हाँ क्यों, इसकी जिम्मेदार हम सब लोग हैं। हमने भी वही किया, पैसा कमाया, न खाकर पैसा कमाया, आदमी इधर जाकर उधर जाकर, फिर घर आने के बाद हमने आदमी की आदत छोड़ी, हमने भी नहीं छोड़ी और हमारे बालक भी वैसी स्थिति कर सकते। इसीलिए हमको सचेत होना है, सचेत होना है। हमें धनवान पुत्र की इच्छा नहीं रखनी, हमें भक्तिमान इच्छा रखनी है। और धनवान पुत्र एक दिन गरीब दरिद्र बन सकता है लेकिन भक्तिमान पुत्र पूर्ण खानदान को अनेक पीढ़ियों तक भक्तिमान बनाता है, समृद्ध बनाता है। एक प्रहलाद से हिरण्यकशिपु का कुल कर गया महाराज, एक ध्रुव से अरे उत्तान पाद की कितनी पीढ़ियां कर गई, लेकिन वो महीना भूल गए, वो सब चीजें खत्म कर चुकी है। विद्यालय आवश्यक है संस्कार को जोड़ दिया जाए, कितना है नहीं, हम कैसे किस परिस्थिति में कैसे रहते हैं उसके लिए हमको तैयार रहना है, उसके लिए हम अपनों को तैयार रखना है। दुख तो जो आना है सो आएगा, हाँ जो होना है सो होगा। होने को कोई टाल सकता नहीं, भगवान ने अपने ऊपर नहीं डाला। जिस बारी को मारा था चुप करके वही बारी ब्याह करके आया, उसने भगवान के उस लीला शरीर को लगाया, वहां भी नहीं चुपते तो हम कहाँ चुप सकते हैं, नहीं चुप सकते। इसीलिए हमारी चेष्टा अपनी बुद्धि विवेक से भगवत भजन में रहे, भगवत भजन में रहे, हम शुद्धता में चले, हम तपस्या में रहे, हम सत्य का मार्ग अपनाएं, हम सदगुणों तक सीमित रहे। नारद जी कहते हैं हे सनत कुमारों, मैंने भारत में देखा कि प्रत्येक माँ बाप अपने बालकों का पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं, पर पेट भरने की शिक्षा संत लोग साधारण प्राणी की तरह पाठक हो चुके हैं। विरक्त सन्यासी गृहस्थियों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, विश्व में फंसे हुए।
मात पिता बालक ने बोला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई। नाचई नट मरकट की नाई, नाचई नट मरकट की नाई। मात पिता बालक ने बुलावे, मात पिता बालक ने बुलावे। उदर भरे सोई धर्म सिखावे, भारत भूमि की संस्कार उठाघात हो गया। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम एक घर में बोलबाला की स्थिति का हो गया। सलाह देने वाला भाई नहीं शाला हो गया। कन्याओं का संबंध पैसे के एवज में होने लगा। कन्याएं बेची जा रही थी, संबंध ऐसे बदल रहे। और कन्या दहेज के एवज में जब घर बनते हैं तो घर पर लड़ाई करते। ये स्थिति कलयुग की है। सबके घर में ये दशा हो गई। मैं बड़ा ही ब्राह्मण वेद विहीन हो गया। वेद बेचने में लग गए हैं। स्त्रियां अपना अस्तित्व खो करके अपनी जीविका कलयुग की स्वभाव को देखता देखता भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ लीला बिहारी किया है, जहाँ द्वापर युग तक होकर लीला करी है, वहाँ पहुँचा। वो कौन? पूरे वृंदावन में पहुँचा। वृंदावन में मुझे एक घटना देखी। वहाँ एक तरुणी अवस्था की युवती है, खिन्न मन से बैठी हुई है, उदास से व्याकुल होती है। वह उदास इसीलिए थी कि उसके पास वो बूढ़े बूढ़े पुरुष थे। वो अचेत होकर के उस स्त्री के बगल में लेटे, थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। उस स्त्री के पास बहुत सेवा करने वाली स्त्री थी। मैं पहुंचा वहां, मुझे देखकर वह स्त्री कहती है, हो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चित्ताम विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वधाम। हो साधो, देश में तुम्हारा मुझे उस तरुणी स्त्री ने देखा, मुझसे कहा कि हे साधो रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मेरी चिंता का नाश करो, मेरे दुख का शमन करो। मैंने सुना है पाप से व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन संत दरअसल भी पाप की तरह ही साधु की संगत करने से पाप वृत्ति खत्म हो जाती है। ये सत्संग का असर है। बुरे व्यक्ति की वंचना करोगे तो तुम्हारे भीतर अपने आप बुराई आएगी। किसी नशेड़ी बगेड़ी गजेड़ी के पास जाओगे ना, एक दिन तुम्हारे मन में भी वही सब खाने पीने होगी, धाम जगेगी। लेकिन किसी भक्तमान पुरुष का संग करोगे, एक दिन तुम्हें शर्म लगेगी। भाई तुम देखते देखते तुम भी माला पकड़ोगे, तुम भी हरे कृष्ण जपना शुरू कर दोगे। ये सत्संग का फल है। नारद जी कहते हैं कि मैं वृंदावन पहुंचा तो उन जो बचे थे पुरुष के थे, उनकी थोड़ी थोड़ी श्वासें चल रही थी और वह युवती उदास हुई थी। अनेक स्त्रियां सेवा करने वाली थी, फिर भी उसने मुझे कहा कि साधु का दर्शन अघों का नाश करने वाला है। मैं दुखी हूँ तो मेरे भी कुछ पाप रहे होंगे पिछले जन्म में। हे साधे, हे नारद, थोड़ी देर मेरे पापों को नष्ट करने के लिए हम जाओ। नारद कहते मैंने पूछा उस तरुणी युवती को, तरुणी तुम कौन हो? उस युवती कहती साधो नारद जी, अहम भक्ति अतिख्याता हिमो में तनयो तयो ज्ञान वैराग्य नामानो कानयो नीन जर्जर। युवती बोली, हे मुने, मैं भक्ति हूँ, मुझे भक्ति कहते हैं। तुम देख रहे हो मेरे बगल में जो बूढ़े बनकर अचेत अवस्था में जो बैठे हैं ना, ये बेटे हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य। नारद ने पूछा कैसे बूढ़े हो गए? न जाने, मैं तो तरुण देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में तो मैं हो गई। अनेक प्रकार से बहुत यत्न करने के बाद वृंदावन पहुंची, मैं तो बड़ी अच्छी हो गई, युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े हो गए, इनकी सांसें चल रही है बस, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है। अब मेरा दुख का कारण यही है, माँ हूँ, माँ युवा है, उसकी सांसें, उसके बेटे दोनों बूढ़े हो गए, अशक्त हो गए, ये मेरे दुख का कारण है। नारद जी ने कहा, ये भक्ति
तुम चिंता मत करो, तुम धर्म की जड़ भगवान श्री हरि के चरणों में, उनके मूल में अपनी दृष्टि लगाए। ये कली का प्रभाव है। तुम वृंदावन आकर तरुणी हो गई, लेकिन इस कलयुग में वृंदावन में भक्ति तो जवान है, ज्ञान वैराग्य का महत्व यहाँ विषय के अनुरागी पुरुषों ने तुम्हें तो कभी कभी महत्व दे देते हैं, राधे राधे कह लेते हैं, हरे कृष्ण कह लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा कर देते हैं। हाँ, और भक्ति भी दुखी होती है कि भक्ति तो हो लेकिन ज्ञान वैराग्य न होता। ज्ञान वैराग्य अभाव की भक्ति, मन की भक्ति, भक्ति भी सुखी देती नहीं होती महाराज। भक्ति बोली देवर्षि, यदि इस कली में, इस काल में, समय में इतना मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्रों को अचेतना कर दी, तो इस कुप्रभाव से पहले कलयुग को परीक्षित ने मार क्यों नहीं दिया? मैंने सुना है कि परीक्षित के सामने गया था कलयुग, मार देना चाहिए था ना, रखा क्यों? ज्ञान वैराग्य को इतना कष्ट देने वाला कलयुग। परीक्षित कहते हैं, नारद कहते हैं, भक्ति देखो, एक व्यक्ति में पूरे अवगुण भी नहीं होते हैं, पूरे सद्गुण भी नहीं होते। अनेकों अवगुण होने के बाद भी इस कलयुग में गुण हैं। पूरे कलयुग में गुण क्या है? यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। हे भक्ति, तुम कलयुग में ना, जिस कलयुग में तुम्हारे पुत्र अचेतना में पड़े हुए हैं, इस कलयुग में बहुत बड़ी खूबी है। वो खूबी क्या है? बोले सतयुग में अनेकों वर्षों तक तपस्या करने से, त्रेता में अनेक वर्षों से तप करने से, द्वापर में अनेक वर्षों के यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल कलयुग में केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना कहने मात्र से, इसका आधार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हें चिंतित नहीं होना है। इस कलयुग को, इस कलयुग से उलाहना नहीं रहती है। ये कलयुग हरि नाम के आश्रय से जीवों के पाप को हरने वाला है। भक्ति कहती है, नारद जी आपकी बातों से मुझे बड़ी प्रशांति हुई है, आपके वचन से मैं जानती हूँ, आपके वचन से तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति हुई, आपके वचन से प्रहलाद ने खंभ से भगवान को प्राप्त किया है, आप तो सबको कल्याण करने वाले देवर्षि नारद हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बस थोड़ी देर और बैठ जावे और मेरे मन को शांति और दे दे। ये कलयुग निकाला, भक्ति निकाला। और भक्ति के सामने नारद जी ने कहा, देव तुम चिंता न करो, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। तुम्हारे ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्रों को मैं चेतना दूंगा। यदि मैं चेतना नहीं दे पाया तो मैं हरि का दास नहीं। नारद ने चेष्टा करी है, सोए हुए ज्ञान वैराग्य के कानों में वेदांत घोष, वेदक घोष, उपनिषद की ऋचाएं, गायत्री मंत्र, वेद उपनिषद खूब गाया, लेकिन ये सुनने मात्र से थोड़ी देर वो जगते हैं, उठते हैं, लेकिन पैर जमाई लेते हुए मूर्छित हो जाते, सो जाते, आलस आ जाता है, आलस आ जाता है। नारद को बड़ी चिंता हो, मैंने संकल्प कर लिया, भक्ति को सुख पहुंचाऊंगा, ज्ञान वैराग्य को जगाऊंगा। यदि मैं इनको नहीं जगा पाया तो मेरा संकल्प सिद्ध नहीं होगा। चिंता में पड़े, देखो कोई दूसरे की चिंता करता है ना, उसकी चिंता करने का जिम्मेवारी सब ठाकुर देते हैं, ये प्रकट दे देते हैं। हमें अपनी चिंता नहीं, शरणागत की चिंता भगवान लेते हैं। ये भगवान के संकल्प है। भगवान कहते हैं, अनन्या चिंतयो अनन्या चिंतयन्तो माम। भगवान ने अर्जुन से कहा ना, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, चिंतन करता है, उसका योग और सेव मैं ग्रहण करता हूँ, उसकी जरूरत की चीजें और उसको मिली हुई सुख संपदा का रक्षण करता हूँ। अनन्या चिंतन्तो ये जना, अनन्या चिंतन्तो श्लोक से जानते हैं, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहां। ठाकुर जी अर्जुन से कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसका योग से मैं ग्रहण करता हूं। इसीलिए हे भक्ति, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों का चेतना लौटाऊंगा। नारद इसी चिंता में सुनते थे, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान ने
आकाशवाणी के माध्यम से वाणी तदैवाभू मानिषे खिद्यतांसि अनन्या सिद्ध अभी याद आ गया मैं आपको बता देता हूं अनन्या सिद्धंतो मां वेदना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमः भगवान अर्जुन को कहा कि अनन्या सिद्धंतो मां ये जना पर्युपासते जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उसका योग से मैं करता हूं अर्थात जो अनन्य भाव से उनका शरण ग्रहण करके दूसरों की चिंता करता है उसकी चिंता ठाकुर करता है नारद आज भक्ति की चिंता में चिंतित है बहुत यत्न प्रयत्न किया लेकिन यत्न प्रयत्न करने के बाद भी जब ज्ञान वैराग्य नहीं किए चेतना को तो आकाशवाणी हुई तदोमवाणी तदैवाहुं मानिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्योऽयं भविष्यति संचय आकाशवाणी ईश्वर की आकाशवाणी हे नारद तुमने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का प्रयास किया है और सत संकल्प एक दिन सफल होगा इसमें तुमको चिंता करना नहीं अर्थात हमारे लिए सिद्ध है संकल्प सत्य हो तो हमारी हिम्मत हुआ भी हो तो एक दिन सिद्ध हो जाता है देखो संकल्प ही सृष्टि है संकल्प ही सिद्धि है मन में जो सोचते हो ना वो सोच ही तुम्हारा संस्कार का काम करती है इसलिए किसी भी समय कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों न हो मन में संकल्प अच्छा होना चाहिए कोई तुम्हारे साथ बुरी घटना क्यों न करे कोई तुम्हारे साथ बुरी बात क्यों न करे कोई तुम्हारे साथ बुरा कर्म क्यों न करे लेकिन तुम अपने मन से किसी के प्रति दुष्संकल्प ना करो बुरी बात बुरी संरचना ना करो ये तुम्हारा अपना कर्तव्य ये तुम्हारा धर्म संकल्प सत्य होना चाहिए संकल्प कभी भी असत्य होना चाहिए नहीं विशुद्ध है साथ कैसी भी स्थिति परिस्थिति आकाशवाणी ने कहा नारद तुम खिन्न मत हो आपका कार्य सफल होगा इसमें कोई संशय नहीं बस तुम सत्कर्म करते हो तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो और सत्कर्म कहां से करना होगा और सत्कर्म का उपदेश तुम्हें संतों के साधु के भूषणों से साधु से प्राप्त होगा साधुनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करत परम साधुओं के दर्शन सब सिद्धियां देने वाला नारद सनत कुमार से कह रहे मैंने ये आकाशवाणी सुनी बस उसी आकाशवाणी को आधार बनाकर मैं खिन्न होकर साधु के दर्शन के लिए आपके चरण में आ गया हूँ सनत कुमार बड़े प्रसन्न हो गए सनत कुमार ने कहा नारद तुम धन्य हो तुम दुखी दूसरे के दुख से दुखी हो इसलिए तुम दूसरे के दुख से दुखी होते हो तो तुम्हारा दुख दूर करने में साधु प्रसन्न होंगे ऋषि प्रसन्न होंगे ईश्वर प्रसन्न होंगे प्रकृति प्रसन्न होगी ऐसा कहकर सनत कुमार ने सत्कर्म के रूप में श्रीमद् भागवत महात्मा सत्कर्म ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई वो सत्कर्म जो आकाशवाणी ने कहा है ना जो तुम्हें गौरवाणी ने कहा है वो सत्कर्म वो ज्ञान यज्ञ है वो श्रीमद् भागवत महात्मा वो सत्कर्म भगवान की बात भगवान की महिमा भगवान की लीला सुनने से बढ़कर कोई दूसरा सत्कर्म नहीं है जो सुनते हो ना सुन करके वो चीज हृदय में आती है और जो चीज हृदय में आती है वैसी आगे हमारे सोच का विकास होता है हाँ किसी के हृदय की सुनते हो किसी की भली बुरी बात सुनते हो तो वो चीज हृदय में जाती है हमारे हृदय के फिर वही विचार बनते हैं वही बात निकलती है इसलिए सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रवण में स्थिर हो वो श्रवण कैसा भगवान की चर्चा भगवान की महिमा साधुओं की जीवनी संतों की चरित्र ये सुनना सबसे बड़ा कर्म है इसीलिए जब भी तुम्हें फुर्सत मिले बस दुनिया की बात मत सुनो कोई तुम्हें प्रशंसा करे कोई तुम्हें बहुत अच्छा कहे भला कहे बुरा कहे नहीं उनके ऊपर ध्यान ना दो तुम ध्यान अपने मन की आंखों से भगवान कर दो भगवान की बात सुनो कथा की बात सुनो और तुम्हारा मन व्यथित नहीं होगा इसमें कोई संदेह नहीं कोई संदेह सनत कुमार ने कहा ये सनिका देवी नारद वो सत्कर्म जो तुमने आकाशवाणी से सुना है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है यानी ज्ञान के लिए सत्कर्म कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण अब तुम्हें सुनाएंगे हम और इसको सुनना रहना सुनते रहना चाहिए सदा चर्चा सदा चर्चा श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हर्षितुं शमासः हे नारद श्रीमद् भागवत महापुराण हमेशा सुननी चाहिए सदा सत्य ये हमेशा सुनने देखो भोजन हमेशा खाने योग्य नहीं रहता सर्दी का भोजन गर्मी में नहीं खा सकते गर्मी का भोजन सर्दी में दिक्कत है
ऐसे सुबह बनाया भोजन शाम को नहीं खा सकते, शाम का भोजन अगले सुबह नहीं खा। ये हमेशा एक चीज सेवन योग्य नहीं है, और सदा सेवन योग्य कोई है तो वो कौन है? भगवान का। चाहे कैसे भी कहीं भी कोई भी सुना सुनो तो सुन लो, ये सुनने योग्य है, इसमें कोई विकृत नहीं आती और ये कभी विकृत नहीं करता। इसीलिए सनत कुमार कहते हैं नारद को सदा सिद्ध्या श्रीमन। 7 दिन नहीं सुनना, 7 दिन जीवन के संकेत है। इसीलिए 7 दिन से 1 महीना बनता है, महीने से वर्ष बनता है, वर्षों से जीवन बनता है। इसीलिए 7 दिन के संकेत है। प्रत्येक जीव को सुनी हुई बातों को सुनते रहना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए। बाहर के काम से सुन लिया, मन के काम से सुनो, सुनते सुनते मन को समझाओ, बस मन समझ गया तो मनमोहन अपने आप रह जाते, मनमोहन अपने आप शांत हो जाते। बात तो मन की है, मनी राम ने बताया हुआ है हमें, और इस मनी राम ने हमें बताया कहाँ कैसे कैसे बढ़ते हुए मन को संभालो साथ। मन की गति तुम्हारे जीवन की गति है, मन की गति ही तुम्हारे मनमोहन के चरणों में स्थिर कर सकती है। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। सबसे बड़ा लाभ भागवत सुनने से क्या होता है? कोई मुक्त हो न हो हम नहीं देख सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पापी के हृदय में यदि वो कथा सुने तो भगवान हृदय में आते रहते हैं। मन में यह चेतना अवश्य शुरू होती, भगवान। जब तक आप बैठते हो, जब तक ध्यान से सुनते हो, क्या आपको हृदय में लगता नहीं भगवान से हमारा संबंध लगता है? आप पड़ोसी की निंदा चुगली करना, उसकी बुराई करना, उन सबसे कितने पापों से बच जाते हैं। हम घर में रहते तो गल्ला पे गद्दे पे बैठकर इसकी बुराई उसकी बुराई, ये गाना वो गाना, ऐसा करना वैसा करना, न जाने क्या क्या बातें मन में। 4 घंटे आप पाप से बच रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ है भागवत का। हाँ, हमारे पूज्य शर्मा परिवार 4 भाइयों ने देखो आपको ये मौका दिया है पाप से बचने का, सबसे बड़ा लाभ। हाँ, भगवान केदार बाबा की कृपा से। इसलिए सनत कुमार कहते हैं भागवत का सुनने मात्र से भगवान चित्त में आ जाते हैं। श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद जी, जैसे सिंह के डर से भेड़िया भाग जाता है, वैसे भागवत के डर से कलयुग के सारे दोष, इसमें पाप भी है, जिसमें भोग भी है, सब भाग जाते हैं। ये श्रीमद् सनत कुमार कहते हैं। इसमें हे नारद, ये बड़ी मीठी, बहुत मीठी भागवत कथा है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने मात्र से 5 प्रकार के महापाप करने वाला व्यक्ति ही भगवान का बन जाता है। ब्रह्म का घात करने वाला, द्विज का घात करने वाला, दूसरे की संपत्ति चोरी करने वाला, मदिरा पान करने वाला, ये 5 चीज करने वाला व्यक्ति महापापी कहा गया है। ब्रह्मद्रोही, अपने आचार्य से द्रोह जो करे वो भी महापापी है, अपने माता पिता से जो द्रोह करे वो भी महापापी हैं। जो मदिरा पान करे वो कौन है? महापापी हैं। जो गौघाती हैं, जो गौ माता को मारता है वो भी महापापी है। और जो दूसरे की संपत्ति अपने हिस्से में मिलाता है वो भी महापापी है। 5 प्रकार के महापापी भी यदि भागवत सुन ले हैं तो वो पावन हो जाते हैं। जो क्रोधी है, कोई दंभी है, कोई पाखंडी है, वह भी भागवत कथा मन से सुन ले, वह भी निर्मल चित्त का होकर भगवान का बन जाता है। सनत कुमार कहने लगे, हे नारद जी, जब व्यास जी 17 पुराण लिख दिए हैं, महाभारत आदि की ग्रंथि की रचना करी है, व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ और उन्हीं व्यास जी ने बाद में समाधि से भरी हुई चित्त में चतुश्लोक की भागवत सुनाई गई थी आपके द्वारा, और आपके द्वारा सुनाई गई चतुश्लोक की भागवत से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों से भरा हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी कहने लगे, हे सतगुरुवारों, आपने तो मुझे अपना गौरव याद दिला दिया, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। आपके दर्शन से तो मुझे नया जीवन मिल गया। संतों का दर्शन ऐसे ही नहीं कहते, पाप का नाश करने वाला, मान बल मोह को दूर करने वाला, प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर आप जैसे श्रेष्ठ संत महापुरुष किसी के जीवन में प्रकट हो जाता है। बिनु सत्संग हरि कथा, बिनु सत्संग हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम परे, होई न दृढ़ अनुराग। हे संत महाराज, आप जैसे संतों के संग से ही तो भगवान की कथा मिलती है, और भगवान की कथा मिलती है तो भगवान के हमारे हृदय का मोह खत्म होता है। मोह जब जाता है तो मोहन प्यारा लगता है, मोहन प्यारा लग गया तो उसका अपने आप करना। नारद
नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारों, आपका संग मुझे इतना सुख दे रहा है, अब मेरा कर्तव्य है कि भक्ति को सुख दूं। उस भक्ति को सुख देने के लिए सत्कर्म कहाँ करना है, उस सत्कर्म को कैसे करना है, उसकी विधि क्या है? सनत कुमार ने कहा, नारद, हरिद्वार में कल विनाद करती ही गंगा है, उस गंगा के किनारे आनंद तट पर चलिए। हम आपके दुख को दूर करने के लिए, भक्ति के पुत्रों को चेतना देने के लिए उस आनंद घाट में सुंदर एक मंच का, एक मंडप का निर्माण करके वहां श्रीमद् भागवत सनत कुमार व्यास बन गए, नारद जी श्रोता यजमान बन गए, आनंद घाट के नाम की जगह आ गए। और ज्यों ही पता चला भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधादितीर्थो देवल देवरातो रामस्तथा गानि सुदस्त शाकलो पता चला है हरिद्वार के गंगा किनारे सनत कुमार बद्रीनाथ से नीचे उतरे हैं। इतने बड़े महापुरुष ब्रह्मा के पुत्र नारद जी भी स्वयं वहां पधारे हैं। वहां तो भगवान की भागवत कथा होने वाली है। इतना सुनते ही भृगु ऋषि अपने आश्रम को छोड़कर वहां आ गए, वशिष्ठ ऋषि वहां आ गए, च्यवन ऋषि वहां आ गए, गौतम ऋषि, देवल ऋषि, परशुराम, विश्वामित्र आदि अपने अपने शिष्यों से आश्रम छोड़कर वहां आ गए। भृगु ऋषि को देखा, कितना सुंदर अवसर है अपना कल्याण करने का, और मोह में पड़ा हुआ संसारी जीव अभी घर में बैठा हुआ है। भृगु ऋषि सबके घर के भीतर जाकर उसको पकड़ पकड़ के मार करके वहां खाने लगे। ये कथा की महिमा। जपियों ने अपना जप छोड़ दिया, तपस्वियों ने अपना तप छोड़ दिया, ध्यान करने वाले योगियों ने अपनी समाधि छोड़ दी। क्यों? इसलिए बोले भगवान की कथा हो रही है, इसीलिए ये समझो, तपस्या से बड़ा भगवान की कथा है, जप से बड़ा भगवान की कथा है। किसी योग की समाधि से बढ़कर की कोई उत्तम वस्तु है तो भगवान की कथा। ऋषि मुनि सब वहां पधार जाते हैं, नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ भी वहां उपस्थित हो गए। नारद जी योग के आसन पर सनत कुमार को विराजमान किया है, सनत कुमार के चरणों में प्रणाम करने लगे हैं। देवताओं ने देखा यह दिव्य मंडप तैयार, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी वहां बैठे हैं, स्वर्ग से पुष्प वर्षण करते हैं। सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व सुनाना था, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुनाने लगे। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, ये भागवत के तो हाथ में रहती है मुक्ति, मुक्ति की बात क्या करते हो आप? भागवत के करतलस पिता, भागवत सुनता हूं मैं, ऐसी इच्छा करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा, जिसके मन में ये भी इच्छा पैदा हो जाए, काश मुझे भागवत सुनने को मिल जाता, बस इतने चाह मात्र से व्यक्ति जीवन की बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये महिमा से वो भागवत महापुराण, जो जी अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण के आधे श्लोक को पढ़े, आधे से आधे श्लोक को पढ़े, एक अक्षर भी पढ़े, उसको राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का फल। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च नित्यं पुण्यमाप्नोति राजसूयाश्वमेधे। भागवत को छोटा ग्रंथ ना समझिए, पढ़ी नहीं। आपको कोई सुनाने वाला न मिले ना, घर में भागवत रखो, एक एक अक्षर पढ़ो, बस श्लोक के एक एक अक्षर पढ़ो, बस इतने पढ़ने श्रद्धा भाव से भागवत के श्लोक का एक पाद पढ़ने मात्र से भी राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की गर्जना तो बहुत बड़ी है, आप जानते हो ना गर्जना, एक शियार गर्जता है, उसकी आवाज कहां पहुंचती है, लेकिन सिंह जब गर्जना करता है उसकी आवाज कहां पहुंचती है। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, यज्ञान गर्जति सप्ताह, सप्ताह गर्जति व्रताद, तपसो गर्जति प्रोच्चैति तीर्थानित्यं विगर्जति। श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ से अधिक गर्जता है, व्रत, तीर्थ और योग से भी अधिक गर्जता है। कहाँ कहे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की गर्जना, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की गर्जना के समक्ष और किसी की गर्जना नहीं। ये सनत कुमार कहते। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सारी कामनाओं को छोड़कर, सभी इच्छाओं को छोड़कर, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर, भगवान के चरण कमल में अपने मन को स्थिर करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण यही भजन है, और जो भजन करता है उसको मिल जाते हैं भगवान, इसमें कोई संशय नहीं। भजन करने वाला व्यक्ति कभी भगवान से अलग हो ही नहीं सकता। खाली बाहर की पूजा पाठ करता है तो उसको भजन
कुछ समझता है वो तो मंदिर में रहने के बाद भी केवल मूर्ति तक सीमित रह जाता है, लेकिन हृदय से जिसने भगवान का भजन किया वो कभी भगवान से दूर होता नहीं। क्यों? क्योंकि भागवत केवल ग्रंथ नहीं है, कि भागवत क्या है? वो भागवत भगवान का है। स्वकीयम यद भवेत् तेज, स्वकीयम यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात्। स्वकीयम यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात्। तिरोधाय प्रतिष्ठोयं श्रीमद्भागवतात्। भगवान स्वधाम को जा रहे थे, उद्धव ने कहा ठाकुर आप जा रहे हैं, आपके पीछे पीछे जीवन जिया है मैंने, आपको बताने को पहन ली मैंने, आपकी छोड़ी हुई जूठन मैंने खाई है, हाँ आपका अनुचर रहा हूँ, अब जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे सुखी होऊंगा? तो भगवान जाते जाते भागवत के भीतर प्रवेश कर दिए, भागवत के पत्रों में प्रवेश कर दिए, शब्द में प्रवेश किए, और उद्धव से कहा उद्धव मेरे जाने के बाद तुम जब मुझे याद करोगे मैं इस भागवत में बैठूंगा, पढ़ने पढ़ता ना एक एक श्लोक में एक एक शब्द के अर्थ में मेरा दर्शन करेगा। इसलिए संत कुमार कहते हैं नारद उस महात्मा एक ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का मित्र है। जब इतना कहते महिमा कहते 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 कथा के उस महिमा के भीतर से भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी प्रकट होकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामाने मुरवर। वह भक्ति जो जीव को गोविंद का स्वरूप प्रदान करने वाला, परम आनंद रहने वाला, वह भक्ति भागवत की महिमा। भागवत पूरी नहीं हुई अभी, सनत कुमार महिमा गा रहे, वहीं से भक्ति नाच रही है। नाचते नाचते बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले ऋषि मुनियों के बीच में प्रकट हो गई, अकेली प्रकट नहीं हुई है, अकेली प्रकट नहीं हुई, अपने पुत्र भक्ति सुतौ तौ तरणौ विहित्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुरवर। वह भक्ति अपने दोनों पुत्रों को, जवान पुत्र जो पुत्र वृंदावन सोए थे, वह पुत्र भागवत के बीच से जवान हुए। जवान पुत्रों को लेकर भक्ति नाचती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कहकर नाच करके उछलती हुई प्रकट होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कथा सुन रहे थे आश्चर्यचकित हो गए, कौन है, कहाँ है, कैसे आ गई, आते नहीं देखा, जाते नहीं देखा, बस यहाँ आकर नाचते नहीं देखा। प्रश्न पूछा गया कौन है? सनत कुमार ने तो उत्तर दिया, हे नारद, हे ऋषियों सुनो सुनो सुनो, ये कोई अलग नहीं है, ये जो भक्ति है, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती प्रेमयी कदापि भवरोगम। ये भक्ति तो गोविंद को स्वरूप देने वाली है, जीव को प्रेम देने वाली है, भवरोग को नाश करने वाली है। कहाँ से प्रकट हुई? बोले कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति कहाँ से प्रकट होती है? कथा के अर्थ से प्रकट होती है, कथा के बीच से कुछ होती है। नारद की नाचती जब परिचय दे दिया गया तो भक्ति कहती है, हे सनकादिक, मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने पोषण दे दिया कथा से, मैं बलवान हो गई। मैं ही बलवान नहीं हुई, बोले मेरे जर्जर अवस्था के मेरे दोनों पुत्र वो भी बलवान हो गए। देखो ये बुढ़ापा खत्म हो गया। कथा से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा खत्म हो जाता है। हम राधे राधे तो कर लेते हैं, कभी कभी भगवान का भजन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को बुढ़ा करके है, और इसीलिए भक्ति हमें सुन नहीं देती महाराज। लेकिन कथा श्रवण के भीतर से हम गुजरेंगे, वो दौर जब हम कथा श्रवण के मार्ग से जाएगा तो उसके दोनों ज्ञान वैराग्य में जागृत होंगे। जागृत ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति कहती मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बुलाया तो सही हो, कहाँ मुझे रहने का जगह तो यहाँ ये ऋषि बैठे, उनके शिष्य बैठे, वहाँ नारद जी बैठे, वहाँ आप बैठे, मुझे कहाँ बैठना है, मुझे बुलाया है। और सनत कुमार कहते हैं भक्ति तुम आई हो, तुम तो मुक्ति देने वाली हो, भगवान की परम प्रेमी हो, आप जिसके हृदय में रहती हो ना, भगवान वैकुंठ को छोड़कर उसके हृदय में आ जाते हैं। ऐसी महिमा में भक्ति आप यहाँ पधारी हो, आपसे विनती है आप निरंतर वैष्णव